नमस्कार। एक सवाल है, क्या एक माँ का प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत की सरहदों को भी लांघ जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो प्यार, त्याग और एक ऐसी परछाई की है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक रूह के इस ठंडे से सवाल से, मेरा परिवार छीनने आई हो? जरा सोचिए, ये लफ्ज किसके लिए हैं और इनके पीछे कितना दर्द और गुस्सा छिपा होगा। यहीं से एक अलौकिक टकराव का मंच तैयार होता है। अच्छा, इस सवाल तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो मिलिए रूपाली और उसके पति प्रदीप से। उनकी जिंदगी ना बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन प्यार से भरी हुई। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। और फिर उनकी इस खुशहाल दुनिया में एक और बड़ी खुशी ने दस्तक दी। उन्हें पता चलता है कि वे माता-पिता बनने वाले हैं। ये वो पल था जब उनका भविष्य उम्मीदों और सपनों से एकदम रोशन हो गया था। डॉक्टर के ये शब्द सिर्फ एक खबर नहीं थे, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत थे। बधाई हो, आपकी बीवी मां बनने वाली है। अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा। बस इन शब्दों के साथ ही उनके सपनों ने जैसे उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। लेकिन जानते हैं, हर खूबसूरत सपने का अंत सुखद नहीं होता। कहानी में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। डिलीवरी के दौरान रूपाली की मौत हो जाती है और वो अपनी बच्ची को एक बार भी गोद में नहीं ले पाती। उसका पति प्रदीप बिल्कुल टूट जाता है। उसकी गोद में नन्ही सी बेटी सोनाली थी और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, रूपाली, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। इस बच्चे की देखभाल मैं अकेले कैसे करूंगा? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक नई माँ आती है, पर पुरानी परछाई नहीं जाती। बेटी की परवरिश के लिए प्रदीप एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लेता है। वो दोबारा शादी करने का फैसला करता है। तो अब घर में नई पत्नी सीमा कदम रखती है। देखिए, उसका इरादा बिल्कुल साफ था, बच्ची की परवरिश करना। लेकिन दूसरी तरफ रूपाली की आत्मा लौट आई थी, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। और बस यहीं से दो माँओं का टकराव शुरू होता है, एक जिंदा और एक जो जिंदा नहीं है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक खाली खामोश कमरे से अचानक एक लोरी की आवाज गूंजने लगती है। रूपाली की रूह ने अपनी मौजूदगी का पहला एहसास करारा था, अभी सिर्फ अपनी आवाज से। ये वही लोरी थी जो शायद वो अपनी बेटी के लिए गाना चाहती थी। सो जा मेरी बेटिया, लाल पलंग पर सो जा। ये शब्द प्यार भरे थे, पर उनका इस तरह आना डरावना था। ये एक माँ का अपनी बच्ची से वो जुड़ाव था जो मौत भी नहीं तोड़ पाई थी। लेकिन ये प्यार भरा एहसास बहुत जल्द खौफ में बदल गया। अब सिर्फ लोरियां नहीं थीं, फुसफुसाहटें अब धमकियों में बदल गईं, क्योंकि रूपाली की रूह अब सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि अपना हक जता रही थी। और फिर वो सीमा के सामने आ गई। उसकी धमकी में कोई लाग लपेट नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। मैं रूपाली हूं, मेरी बेटी तुम्हें मां कहकर बुलाएगी? नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सीमा का डर अब अपनी इंतहा पर था। उसने कांपते हुए अपने पति से कहा, रूपाली, सोनाली की मां मुझे मार डालेगी। और तभी प्रदीप ने वो राज खोला जो उसने अब तक छिपा रखा था, कि उसने भी रूपाली को देखा है। जब डर घर के हर कोने में बस जाए और कोई रास्ता न दिखे, तो इंसान आखिरी सहारे की तरफ ही जाता है। हताश होकर परिवार ने एक आध्यात्मिक गुरु से मदद मांगने का फैसला किया। और फिर उस घर में तांत्रिक ने कदम रखा। उसका मकसद सिर्फ एक आत्मा का सामना करना नहीं था, बल्कि उस दर्द को समझना था जो उस घर को जकड़े हुए था। रूपाली की आत्मा ने फौरन तांत्रिक को चुनौती दी। तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? ये मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी बेटी है। मैं ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तांत्रिक ने वो नहीं किया जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। उसने टकराव की जगह बातचीत को चुना। उसने बड़े आराम से कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें निकालने आया हूं? मैं तो तुमसे बात करने आया हूं। ये लड़ाई ताकत की नहीं, समझ की होने वाली थी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब रूपाली को एक चुनाव करना था, अपने हक और अपनी बेटी के प्यार के बीच। तांत्रिक उसे उस सच्चाई का आईना दिखाने वाला था जिससे वो अब तक भाग रही थी। तांत्रिक ने सीधा चैलेंज दिया, तुम अपनी बेटी की देखभाल खुद करना चाहती हो
ठीक है, अपनी बच्ची को गोद में उठाओ और उसे दूध पिलाओ। और वो एक पल, वो शायद रूपाली के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसने देखा कि उसकी बेटी रो रही है, भूखी है, और वो एक आत्मा होने के नाते उसे छू भी नहीं सकती। उसका प्यार ही अब उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन चुका था। तांत्रिक ने उसकी इस बेबसी को शब्दों में बयां किया। देखा तुमने रूपाली, तुम ये नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भूख से तड़प तड़प कर मर जाए? ये सवाल रूपाली को यह समझने पर मजबूर कर रहा था कि असली प्यार हक जताना नहीं, बल्कि त्याग करना है। और आखिरकार रूपाली के अंदर की मां ने उसकी आत्मा के गुस्से पर जीत हासिल की। उसने अपने हक का मोह छोड़ा और सिर्फ प्यार को चुना। मैं बस उसकी भलाई चाहती हूं। मेरी बेटी चाहे जहां भी रहे, बस खुश रहे। और इस तरह रूपाली की आत्मा को शांति मिल गई और वो चली गई, जिससे उस परिवार को चैन से एक नई शुरुआत करने का मौका मिला। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब प्यार इतना गहरा हो कि वो मौत को भी पार कर जाए, तो क्या उसकी कोई सीमा, कोई हद होती है? या फिर सच्चा प्यार हदों को मानना नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ना सिखाता है?